बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन, अगर दुनिया के नक्शे के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो फ़िनलैंड न सिर्फ रकबे के लिहाज से बल्कि आबादी के लिहाज से भी एक इंतहाई छोटा सा मुल्क है। लेकिन इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि इस मुल्क ने जो निज़ाम तालीम अपने मुल्क के अंदर राइज किया, उससे न सिर्फ इस मुल्क की शोहरत हुई बल्कि दुनिया के जदीद ममालिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वो फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट करें और अपने मुल्क का जो निज़ाम तालीम है उसको बेहतर करें। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ़िनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फ़िनलैंड का निज़ाम तालीम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तालीम शुमार किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी वजह क्या है कि फ़िनलैंड का निज़ाम तालीम दुनिया का एक बेहतरीन निज़ाम तालीम है। इसका जवाब हमें पीसा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसके जो एनुअली स्कोर्स हैं उसको देख के हमें पता चलता है कि 2000 से लेकर 2012 तक पीसा की जो रैंकिंग थी उसमें फ़िनलैंड ने अपने आप को टॉप के ऊपर रखा और 2012 के बाद भी अभी तक जो पीसा के एनुअली जो स्कोर्स आ रहे हैं उसके अंदर फ़िनलैंड को एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है और आप उसको टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आप देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको 2015 की पीसा एवरेज स्कोर रैंकिंग नज़र आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ़िनलैंड जो है वो एक अच्छे पॉइंट्स के साथ ऐसे ममालिक को कम्पीट करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि इंतहाई डेवलप कंट्रीज़ हैं, लेकिन फ़िनलैंड ने अपना एजुकेशन सिस्टम इस तरह डेवलप किया कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ भरपूर मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए पीसा 2018 की जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि फ़िनलैंड जो है वो टॉप कंट्रीज़ के अंदर इसका शुमार है। तो पीसा की जो रैंकिंग बनती है इसके अंदर 3 मज़ामीन हैं जिनको शुमार किया जाता है। इसके अंदर मैथमेटिक्स है, साइंस है और रीडिंग एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट को चेक किया जाता है और उसके बाद ये एक रैंकिंग जो है वो बनाई जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ़िनलैंड जो है वो टॉप कंट्रीज़ के अंदर इसका शुमार है। 2012 के अंदर मोस्ट एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसका हमने पहले हवाला दिया, तो 2012 तक फ़िनलैंड जो था वो दुनिया के बिल्कुल टॉप कंट्रीज़ में इसका शुमार होता था और इसका एजुकेशन सिस्टम दुनिया का एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम तस्वर किया जाता रहा है। अगर ट्रस्ट इन टीचर टू डिलीवर अ गुड एजुकेशन की बात की जाए कि टीचर्स के अंदर जो उन्होंने एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप किया है कि वो एक अच्छी तालीम जो है वो बच्चों को दे सकें, इसमें भी अगर आप देखें तो फ़िनलैंड जो है वो एक अच्छे पॉइंट्स के साथ दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में इसका शुमार है। नाज़रीन, अब हम उन खुसूसियात की जानब जा रहे हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि फ़िनलैंड जो है वो दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क कैसे बना कि उसने अपना एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो भी अपने एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करें। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें फ़िनलैंड की, तो सबसे पहली बात जो इसको दूसरे एजुकेशन सिस्टम से मुमताज़ बनाती है वो है जो स्कूल एडमिशन एज मुकर्रर की गई है वो 7 साल है। 7 साल से कम उम्र बच्चे फ़िनलैंड के स्कूलों में दाखिल नहीं हो सकते। 7 साल से पहले बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने
घर पे दादा दादा कि वो अपने घर पे दादा दादी और इस तरह के जो दीगर रिलेशनशिप्स हैं उनसे इंटरेक्ट करें और उनसे कहानियाँ सुनें और इस तरह वो अपनी सोशल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करें। इसके बाद दूसरी अहम बात जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में पाई जाती है वो लंच के हवाले से है। कोई बच्चा घर से लंच लेकर स्कूल में नहीं जाता, बल्कि फिनलैंड 1953 से अपने स्कूल्स में स्टूडेंट्स को फ्री लंच प्रोवाइड कर रहा है और ये लंच इंतहाई बैलेंस डाइट के तौर पे इसको पेश किया जाता है और ताकि बच्चा सही तरीके से उसकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो हो सके। आपने एक मकौला तो सुना होगा कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग परवरिश पाता है। तो इसका सही तरीके से जो नफाज हो रहा है वो फिनलैंड के स्कूलों के अंदर हो रहा है कि बच्चे को जो ग़ज़ा दी जा रही है इसके अंदर उबला हुआ आलू, सब्ज़ियाँ, मछली का एक पीस और इसी तरह डबल रोटी का एक पीस और दूध का एक गिलास बच्चे को दिया जाता है ताकि बच्चा जो है वो जिस्मानी हवाले से तंदुरुस्त तवाना रहे, ताकि उसकी लर्निंग एबिलिटी में इजाफ़ा हो सके। तो ये खाने की आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह एक बेहतरीन बैलेंस डाइट जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जा रही है। फिनलैंड के स्कूलों में बच्चों को जो स्टेशनरी प्रोवाइड की जाती है, बुक्स, कॉपीज़ और पेंसिल्स वगैरह, इस तरह दीगर जो चीज़ें आती हैं स्कूल के अंदर जो बच्चों को लर्निंग के लिए एक सपोर्टिव रोल अदा करती हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं। कोई बच्चों से इस हवाले से चार्ज नहीं किया जाता। हमारे स्कूलों में आपने देखा है कि बच्चों से कॉपीज़ और इस तरह स्टेशनरी की मद में भारी फ़ीसें वसूल की जाती हैं, जबकि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई बात नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिलेगा वो फिनलैंड के स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। 13 साल तक की जो एज है जिसमें बच्चा एक प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के अंदर होता है, उस टाइम बच्चे को ये आज़ादी है वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्रेस पहन के जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करता है वो स्कूल के अंदर आ सकता है। कोई बाकायदा यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। बच्चे तक डिपेंड करता है कि वो किस लिबास के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करता है और उस लिबास को वो पहनकर स्कूल आए। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के बैठने के हवाले से जो अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, कोई इतनी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, कोई सीटिंग आपको अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे बीन बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बीन बैग्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई है कि जब एक स्टूडेंट बीन बैग्स के ऊपर बैठ के लर्न करता है तो उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो 20% एनहांस होती है, यानी 20% उसके अंदर इजाफा होता है। तो लिहाजा फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेयर्स और इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बच्चों को बीन बैग्स प्रोवाइड। तो ये आप देख सकते हैं क्लासरूम है जिसके अंदर बीन बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं। आउटडोर क्लासरूम का कॉन्सेप्ट फिनलैंड के स्कूल्स में पाया जाता है। अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत है जो कि बच्चा बाहर लर्न कर सकता है, या ऐसा टॉपिक जो कि जिसके लिए ज़रूरत है बच्चा उसको प्रैक्टिकली फेस करे, तो कोई कैद नहीं है कि आप जो है वो बच्चों को स्कूल से बाहर लेके जाकर पढ़ा नहीं सकते, बल्कि इस हवाले से बाकायदा एक सिस्टम डेवलप है कि बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर जो है वो तालीम दी जाए। तो इस हवाले से आउटडोर जो क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट है वो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर पाया जाता है। बच्चों को बाकायदा आउटडोर एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर उनकी लर्निंग की जा रही है। एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं
वो ये है, फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वो ये है कि बच्चा जब भी स्कूल में आए, चाहे वो स्कूल के अंदर 4 घंटे गुजारे, 6 घंटे गुजारे, इस पूरे टाइम के अंदर बच्चा खुश होना चाहिए। बच्चा किसी किस्म के उसके अंदर जो है वो उदासी या स्ट्रेस की कैफियत में नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर और स्कूल एनवायरनमेंट और जो दीगर स्कूल की अथॉरिटीज़ हैं उनका टोटली फोकस इस बात के ऊपर होता है कि हमने बच्चे को खुश रखना है। अब खुश रखने के लिए वो इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं ताकि बच्चा एक हैप्पी एनवायरनमेंट के अंदर लर्न कर सके। इस चीज़ की हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जाती है। तो एक हैप्पी एनवायरनमेंट के अंदर जो लर्निंग है, ज़ाहिर है उसका लेवल हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट। नो कॉन्सेप्ट ऑफ होमवर्क फॉर स्टूडेंट, ये बात हमारे लिए एक शॉकिंग होगी कि हम ये समझते हैं कि वो स्कूल बहुत अच्छा है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क देता है ताकि बच्चा स्कूल से घर आए तो वो खेल कूद के लिए उसके पास टाइम ना हो, उसके दोस्तों के पास जाने के लिए टाइम ना हो, बल्कि वो किताबों के अंदर घुस जाए, किताबी कीड़ा बन जाए। लेकिन फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि जो होमवर्क है ये बच्चों के लिए मुज़र है। अब बच्चों के लिए मुज़र क्यों है, वो ये कहते हैं कि बच्चा जब घर जाए तो जो कुछ उसने स्कूल में लर्न किया है वो घर में जाकर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है वो तलाश करे और अपने आसपास के लोगों से उसके हवाले से डिस्कशन कर सके। इस तरह का उसको टास्क दिया जाता है। कोई इस तरह का होमवर्क का कॉन्सेप्ट फिनलैंड के स्कूल्स में मौजूद नहीं है। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर है फिनलैंड के स्कूल्स का। यूज़ ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आजकल इंतहाई अहम ज़रूरत बन चुकी है। तो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बच्चों को इस तरह का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चे न सिर्फ उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें बल्कि अपनी लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए जो आजकल मॉडर्न हमारे पास सोर्सेज हैं, इंटरनेट और इस तरह की दीगर सोर्सेज, उनसे वो मालूमात को लेकर और उसको अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे जो है वो लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लासरूम्स के अंदर और जो जो उनको टास्क मिला हुआ है और उसको वो अचीव कर रहे हैं। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट है फिनलैंड के स्कूलों का, जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है, हर बच्चा किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज है और पूरे का पूरा आपको जो क्लासरूम है वो एक स्टूडियो जैसा नज़र आ रहा है कि जिसमें आपको तकरीबन हर चीज़ नज़र आ रही है जिससे बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से लर्न कर सकता है। ये बात भी जान के हमें हैरानगी होगी, वो क्या, हर 45 मिनट की क्लास के बाद 15 मिनट की ब्रेक है, जबकि हमारे यहाँ बच्चों को रगड़ा दिया जाता है कि वो जो ही स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं और इंतहाई स्ट्रिक्ट माहौल के अंदर हम उनको, हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो ब्रेक हम भी उनको दे रहे हैं उस ब्रेक का भी जो है वो उनके ऊपर इतना प्रेशर रखा जाता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो बच्चा जो है वो टोटली टेंस माहौल के अंदर हमारे यहाँ रहता है, जबकि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने हर 45 मिनट की क्लास के बाद बच्चों को 15 मिनट ब्रेक नज़र आती है। जिन लोगों ने फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम क्लोजली ऑब्जर्व किया है वो ये कहते हैं कि फिनलैंड की, अगर आप किसी स्कूल में चले जाएं तो हर 15 मिनट के बाद शोर की आवाज़ आ रही होती है और आम आदमी ये समझ रहा होता है कि ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, यहाँ पे हर टाइम शोर ही हो रहा होता है। लेकिन दर हकीकत उन्होंने बच्चों की साइकी को पेश नज़र रखते हुए कि 45 मिनट के बाद बच्चों को 15 मिनट का वक्फ़ा, ताकि वो दोबारा अपने आप को रिलैक्स मोड में ला सकें और जो नया सब्जेक्ट जो वो स्टार्ट करेंगे उसको अच्छे तरीके से वो
लर्न कर सकें। तो ये ब्रेक के अंदर वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होते हैं और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट गेम्स हैं जिसके ज़रिए वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक और ख़ासियत ये है कि इसमें जो जीनियस बच्चे हैं उनको कोई अलग सेक्शन में नहीं रखा जाता, या डल बच्चों के लिए कोई अलग से कोई इस तरह का तरीक़ाकार राइज नहीं है, बल्कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस तरह की एक्टिविटी को क्रिमिनल एक्ट करार दिया गया है कि आप तमाम बच्चों को इक्वली ट्रीट करेंगे और टीचर जो है तमाम बच्चों को इक्वली ट्रीट भी करेगा और तमाम बच्चों के साथ सेम जो उसका बिहेवियर होगा वो रखेगा और किसी भी बच्चे की दिल आज़ारी नहीं करेगा। इसी तरह फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की ख़ास बात कि कोई इम्तहान नहीं है 13 साल तक, यानी 7 साल से 13 साल तक जो एक प्राइमरी जो उनका एजुकेशन लेवल है उसके अंदर बच्चे को किसी इम्तहान से गुजरना नहीं पड़ता, बल्कि बच्चा जो है वो एक इंतहाई आरामदेह माहौल के अंदर जो है वो एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे, इस तरह वो बच्चा प्रमोट होता जाता है और जो टीचर है वो बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को एनहांस करने के ऊपर काम कर रहा होता है। तो 6 साल तक बच्चा किसी किस्म के एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से उसको नहीं गुजारा जाता। एक और इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ जिसको हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर कर रहा है, जबकि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको इंतहाई अहमियत हासिल है, वो क्या है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। स्कूल के अंदर बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों ने चूँकि माशरे के अंदर रहना है तो माशरे की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के हवाले से बच्चों को ट्रेन किया जाता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे घर के अंदर, माशरे के अंदर जो छोटे मोटे काम हैं वो उनको सिखाए जाएं ताकि वो एक स्किल्ड पर्सन के तौर पे भी माशरे के अंदर वजूद उनका हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ जो है वो किताबें पढ़ने वाले ही हों, जबकि उनको कोई किसी जगह पे स्क्रू टाइट करना पड़े, कोई नेट खोलना पड़े, इस तरह पेंट करना पड़े। तो ये सारी की सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल एज के अंदर ही बच्चे के अंदर इंटीग्रेट कर दी जाती हैं ताकि ये बच्चा सेल्फ जो है वो इसके अंदर कॉन्फिडेंस हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे को डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स की जो एजुकेशन है वो 16 ईयर है, तब जाके एक टीचर जो है वो क्वालिफाई करता है कि वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एज अ टीचर इंडक्ट हो सकता है। और इंतहाई सिस्टमेटिक और टफ जो है वो क्राइटेरिया इस वाले से डेवलप किया गया है टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए। और टीचिंग जो है वो फिनलैंड के अंदर हाईली पेड प्रोफेशन है। जिस तरह डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इसी तरह टीचर्स जो हैं वो भी हाईली पेड जो है वो प्रोफेशन तस्वर किया जाता है फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड में जो एक टीचर की सैलरी के हवाले से जो मालूमात हमें मौसूल हुई, 2002 में एक टीचर की सैलरी $3000 थी। आज कल ज़ाहिर है वो ज़्यादा हो गई होगी। यानी एजुकेशन को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको टीचर की जो मोटिवेशन है, टीचर की जो सेटिस्फेक्शन है, उसको लाजमी तौर पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर टीचर अच्छा डिलीवर कर सकता है। इसी तरह वीकली बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स के लिए हफ्ते में 2 घंटे लाजमी है। हर टीचर हफ्ते में 2 घंटे प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो उसके लिए 2 घंटे जो सेशन है वो लाजमी तौर पे उसको अटेंड करना है। और फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर आप स्कूल टाइमिंग्स को देखें तो 4 घंटे जो प्राइमरी उनका जो 7 साल से 13 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 4 आवर्स हैं, और उसके आगे जो बच्चे होंगे वो 6 आवर्स जो हैं वो स्कूल के अंदर गुजारेंगे। इसी तरह सैटरडे और संडे ये ऑफ होते हैं, इस दौरान बच्चे जो है वो घर पे होते हैं। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो सबसे अहम बात
वो फिनोमेना बेस्ड लर्निंग है, जिसको पीबीएल कहते हैं। फिनोमेना बेस्ड लर्निंग क्या है? फिनोमेना बेस्ड लर्निंग ये है कि बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन से गुजारा जाए और उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ दी जाएं कि वो रियल लाइफ सिचुएशन को फेस करें और उनका एक बेहतर जो सलूशन है वो पेश कर सकें। कि हम अपने शहर के अंदर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, शहर के अंदर जो पोल्यूशन है इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरह के जो इक़दामात हैं वो फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें नज़र आते हैं और इसी को पीबीएल कहा जाता है। पीबीएल के हवाले से हमारी एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसका आपको बता दिया गया है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। नाजरीन, उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, तजावीज़ वाला कमेंट की सूरत में दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।